गाते हैं कि हमारा जीवन विवेक से परिपूर्ण हो, श्रद्धा से परिपूर्ण हो, सुचिता से परिपूर्ण हो। यह जो पूरी गुरुकुलीय पद्धति है, इसमें सुबह 4 बजे आप उठ जाते हैं और रात को 9-10 बजे तक पूरे उत्साह से अपने जीवन का निर्माण करते रहते हैं। योगाभ्यास से, विद्याभ्यास से, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से पूरी इस तरह की आपकी दिनचर्या होती है कि आपका जो जीवन, जिसमें भगवान ने अनंत सामर्थ्य आपको दे करके और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त किया हुआ है, तो आप अपने से जीवन रूपी बीज को, जिसमें सभी प्रकार के अच्छे बीज भी हैं, और जीवन को हम हमेशा बोलते रहते हैं तो एक खेत की तरह और बीज की तरह है। खेत में यदि अच्छे बीज नहीं बोते हैं तो क्या उग जाती है? खरपतवार बोलते हैं। क्या उग जाती है? तो कोई ये कहे कि जी मैं तो कोई अच्छा बुरा कर्म तो करता नहीं और अच्छा कर्म भी नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई आदमी कहे कि मैंने अपने खेत में फसल तो बो नहीं रखी, गेहूं की, बाजरे की, मकई की, धान की, कोई भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली जो है खाली खेत को जोत के ही कोई छोड़ दे। ऐसा कोई अविवेकी तो होता नहीं। यदि अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार उगी आएगी। तो इसलिए जीवन में सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, सद्गुणों के बीज बोते रहते हैं, जिससे कि जीवन जो है हमारा विकसित हो। और इसीलिए जीवन को एक बीज की तरह ही कहा जाता है। और अच्छे ज्ञान के, अच्छी कुशलताओं के, दिव्यताओं के बीज हमारे भीतर यदि पूरी तरह से प्रस्फुटित हो जाते हैं तो जीवन बहुत ही दिव्य बन जाता है। तो इसी के संदर्भ में आप सुबह से सब विद्याभ्यास, योगाभ्यास और सारे श्रेष्ठ जो भी ऋषियों ने कर्म बताए हैं, उन दिव्य कर्मों का अभ्यास करते रहते हैं। तो आज आपके मन में इस छोटे छोटे बच्चों में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो प्रश्न फिर और विविध विषयों के विविध संदर्भों में होने लगते हैं। तो जिसके मन में जो भी प्रश्न हो, आज प्रश्न पूछेंगे और उनका समाधान करते हैं। मम प्रश्नः अस्ति यत् भवान् प्रातः काले भवन्तः उक्तवन्तः यत् दशम्याः पश्चात् अस्माकं किं लक्ष्यं भविष्यति, यत् कापि किमपि भवितुम् एषिष्यति चेत् अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् वयं किं करिष्यामः तत्पश्चात्, कथं निर्धारणं कर्तुमस्ति यत् किं भविष्यामः। बहु शोभनम। तो प्रश्न तो ये बहुत बड़ा है। अब इसके उत्तर में तो 1 घंटा भी लग सकता है और इसके उत्तर में 5-10 मिनट भी लग सकते हैं। तो हम छोटा सा उत्तर देते हैं अभी, तो विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। 10वीं कक्षा के बाद में लगभग निर्धारण हो जाता है कि मुझे क्या करना है। मेरा निर्धारण तो 6ठी-7वीं कक्षा में ही हो गया था। 6ठी-7वीं का मतलब, इसमें कुछ बेटियां बैठी हुई यहां पर, 10-12 साल की उम्र में मैंने तय कर लिया था कि मुझे महर्षि दयानंद के पदचिन्हों पर चलते हुए योगी बनना है। तो फिर मैंने कई किताबें पढ़ी कि योगी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे आजकल बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरी प्रकृति में मेरी क्या भूमिका होगी। इसको 3 तरह से कहा जाता है। एक तो मेरी प्रकृति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, और इसकी इस समय इस पूरे अस्तित्व में किस प्रकार की भूमिका की ज्यादा उपयोगिता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें
लेकिन मुझे इतना ही पता था कि मुझे योगी बनना है, ऐसा मन में आया। वो कैसे आया? तो किसी ने इसके लिए विशेष प्रेरणा नहीं दी। तो ये तो मेरा तो बचपन में निर्धारित हो गया। मैं छोटा बच्चा था, पालने में, माने पालना तो क्या, हमारे यहां तो ऐसे कोई झूलने वाले झूले तो होते नहीं थे गुजरात की तरह। तो जो है छोटे बच्चे को जैसे रखते हैं गुदड़ी गादड़ी में लपेट लपेट के, तो मैं ऐसे सोचता था कि मुझे कोई साधु बनना है। अब साधु कैसे बनना है ये भी नहीं पता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो बोले योगी बनना है। तो योगी बनना है तो क्या, फिर उसके लिए कई किताबें पढ़ी। तो उसमें पता लगा कि गुरुकुल में पढ़ना पड़ेगा पहले। तो फिर गुरुकुल में पढ़ने आ गए। फिर गुरुकुल में पढ़ करके भी अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पढ़ लिया। फिर अभी क्या करना है? तो फिर ऐसे अंतः प्रेरणा हुई कि इसमें सबको योग कराओ और योग के साथ साथ उनको एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दो। तो फिर वो एक योग तो मैंने किया, फिर उसके साथ साथ बहुत से कार्य शुरू हो गए। ये तो मैंने अपना उत्तर दिया। तो ये ऐसी प्रेरणा भी किसी किसी के मन में हो जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए 99% के लिए, तो एक्सेप्शन है मेरे जैसे लोग। तो आपको स्वतः लगभग 10वीं और मैक्सिमम 12वीं कक्षा में, 10वीं 11वीं 12वीं में यह तय हो जाता है कि मेरी भूमिका बड़ी क्या हो सकती है। और जो विवेकी बच्चे होते हैं वो तय कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, भारत में ऐसा कम होता है। भारत में माता पिता कहते हैं बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, किसी को कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, किसी को बोलते हैं तुझे साइंटिस्ट बनना है। अभी थोड़ा सा आया, ज्यादा नहीं आया। फिर जो है कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करे तो बोले भाई कुछ तो कर ले, तो बोले तू खिलाड़ी बन जा। तो फिर थोड़ा सा तगड़ा होता है तो बोले तुम रेसलर बन जाओ। थोड़ा ज्यादा उद्दंडता कहे तो बोले तुम क्रिकेटर बन जाओ, क्योंकि खेलते रहते हैं बच्चे। तो बोले तो खेलते हो तो अच्छे से खेलो। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बुरी चीज ये नहीं है। तो अलग अलग स्किल्स होते हैं, ऐसे सैकड़ों स्किल्स होते हैं। उसमें से एक आदमी के अंदर 10 स्किल भी हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना, मुझ में ही है करीब लगभग 100 स्किल्स है। मैं 10-15 तरह के तो खेल खेलना जानता हूं। लेकिन मैं कोई वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं हूं कबड्डी में, कुश्ती में। लेकिन मुझे कबड्डी भी आती है, मुझे कुश्ती भी आती है, मुझे फुटबॉल भी आता है, मुझे वॉलीबॉल भी आता है, मुझे टेनिस भी आता है, मुझे बहुत तरह की चीजें आती है। तो लेकिन मैंने उसको अपने जीवन का ध्येय नहीं बनाया कि मुझे खिलाड़ी बनना है। मुझे मेरे मन में ऐसा लगता है कि खेल अच्छी चीज है, लेकिन मुझे खेल के मैं पूरी दुनिया को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता था। ऐसा मेरे लिए ऐसा था। लेकिन कोई ऐसा खेलना भी चाहे, लेकिन फिर उस काम में उनको 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है उसी काम के लिए। इसलिए एक स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड बन जाता है। 12वीं के बाद लोग उसी में पूरी ताकत लगाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और उनको अंदर से ऐसा हो जाता है कि मुझे ये करना है। तो उस खेल एक अलग सब्जेक्ट है। फिर ये जो विषय है, कोई IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये जरूरी नहीं है कि आप वो पढ़ करके वही बनेंगे। बहुत से लोग मेडिकल करते हैं, MBBS बनते हैं और बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं। बहुत से लोग मेडिकल करके फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं। बहुत से लोग मेडिकल करके फिर साधु बन जाते हैं। अब आपको एक विषय में, अब एक बात, बड़ी बात ये कहना चाहता हूं। पहले तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम विषय का निर्धारण कैसे करें कि मुझे मेडिकल साइड में जाना है, कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कि मुझे IAS IPS बनना है, कि मुझे बिजनेस में जाना है, कि मुझे और अलग तरह की कुशलताएं, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स और संगीत आदि, इस तरह से अपने भीतर कुशलताएं विकसित करनी है। लेकिन एक बात पक्की है, ये सब बच्चों के लिए है, कि कम से कम एक विषय में हम प्रामाणिक रूप से अपने भीतर कुशलता अर्जित करें। क्या बोला? प्रामाणिकता पूर्वक कुशलता अर्जित करें। जैसे मैंने क्या कुशलता अर्जित करी थी, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो मैंने व्याकरण में जो है प्रामाणिकता हासिल की थी। किसमें? व्याकरण में। वो विषय मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर व्याकरण तो आप कहेंगे आपके ज्यादा काम आता ही नहीं, ना तो आप किसी को अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ाते हो, तो फिर आपके तो क्या काम आया हो? तो व्याकरण तो मेरे बहुत काम आया।
एक तो व्याकरण से मेरी बुद्धि का विकास हुआ। मैंने बोला ना, बुद्धि का विकास करने वाले 5-7 बड़े विषय क्या हैं? एक व्याकरण है, दूसरा और वो आ गया ना, अष्टाध्यायी पंचोपदेश आ गया, फिर मैथ और वो योगाभ्यास आदि, वो भी मस्तिष्क का विकास करते हैं, और भाषाएं, मैथ, साइंस, ये दिमाग का डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे यदि इनमें से यदि भाषाओं का आपको अच्छे से बोध है, किसी भी एक विषय का अच्छे से बोध है, व्याकरण का, मैथ का, इंग्लिश का अच्छे से बोध है, तो आपका दिमाग बहुत विकसित हो जाएगा। योगाभ्यास करते हैं तो भी दिमाग बहुत विकसित होता है। एक विषय का प्रामाणिक बोध होना चाहिए, कोई भी विषय हो, तो फिर व्यक्ति जीवन में बहुत बड़े कार्य कर सकता है। तो जैसे आपको अभी थोड़ा थोड़ा तो आपको पता लग ही रहा है, अभी जो है 2-1 साल में और पता लग जाएगा कि मुझे इस विषय में निष्णात होना है। अभी आपको क्या लग रहा है, कौन सा विषय आपको बहुत ज्यादा रुचिकर लगता है पढ़ने में? बताओ। सर्वमपि रोचते। बैठो। ये तो एक प्रश्न में सारे प्रश्न आ गए। तो ये आपको एक विषय में कुशलता अर्जित करनी होती है, उससे आपके भीतर का व्यक्तित्व विकसित होता है। कल 2 शब्द बोले थे ना मैंने, एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पूरा आपका जो कालखंड है ना जीवन का, ये आपको एक्सप्रेस करने का है। एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे अपने आप को? बॉडी से, माइंड से, नॉलेज से, थॉट से, इमोशन से, एनर्जी से, और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किस दिशा में? दिव्यता की दिशा में। दिव्य रूपांतरण अपनी शक्तियों का। बुरा भी हो सकता है ना ऐसे। तो चलो, इस प्रश्न में से थोड़ा सा तो कुछ उत्तर मिला है, फिर और आगे बता देंगे। दूसरा प्रश्न पूछो। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं आप प्रश्न। हम हिंदी में इसलिए उत्तर दे रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। बाकी आप अलग अलग भाषाओं की कुशलता आपको आनी चाहिए, जैसे बेटी ने प्रश्न पूछा ऐसे ही। हाँ, माइक पास में रखो। भवन्तः प्रायः वदन्ति यत् जीवनस्य व्रताभ्यासः। हाँ, व्रताभ्यास। व्रताभ्यासः किं भवन्ति, वयं कथं साधनीयम्? कथं साधयितुमर्हम्? हाँ, चलो उपविशतु। अहं वार्तात्रयं बहुधा निगदामि। योगाभ्यासः, विद्याभ्यासः, व्रताभ्यासः। क्यों? 3 का मतलब क्या है? बहुत बड़े शब्द हैं ये। योगाभ्यास से तो आपके जीवन में बहुत तरह की कुशलताएं विकसित होती हैं। सबसे बड़ी बात तो योगाभ्यास स्वयं में कुशलता है। जैसे बेटी पूछ रही थी ना, जैसे आप योग में ही एमए, पीएचडी और रिसर्च करने लग जाओ, या योग की कुशलता अपने भीतर अर्जित कर लो, तो अब मैं आपको योग की कुशलता के बारे में बताता हूं। योगी बन जाओ जैसे आप, और बहुत अच्छे से योगासन, प्राणायाम, ध्यान कराने लग जाओ। और योगासन, प्राणायाम, ध्यान, उसके बाद में मनुष्य के मस्तिष्क को सही दिशा में कैसे रूपांतरित किया जाए, उसको काउंसलिंग भी कहते हैं, उसको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल पर्सन भी कहते हैं। तो आप यदि कैरियर के तौर पर उसको देखें, तो आप महीने में 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख कमा सकते हो एज ए कैरियर। कितना बोला? 5 लाख रुपए से लेकर के, जो कि सामान्य नौकरियों में नहीं मिलता, डॉक्टर इंजीनियरों को भी नहीं मिलता इतना। 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और यदि खाली आपको लोगों का भलाई करना है, तो आप करोड़ों लोगों का भला कर सकते हो। जैसे इस कोरोना काल में करीब 30 करोड़ लोगों को, मैं कल ही बता रहा था ना, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन। मैंने अपने बारे में कहा था कि मेरा, व्हाट इज द माई कंट्रीब्यूशन फॉर माई नेशन। तो मैंने बोला था, इन पिछले 4-5 महीनों में ही हमने करीब कम से कम 10 से 15 करोड़ लोगों के तो ऑलरेडी जान बचा दिए। करीब 30 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव हुए, तो उसमें से 90% से ज्यादा लोग प्राणायाम के द्वारा नेगेटिव हुए। उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया।
और मरने से बच गए। और ऐसे ही चलेगा कार्यक्रम। ये तो एक पक्ष है। फिर बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, एसएल, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। और लोगों में घरों में झगड़े हो रहे थे, कितने लोगों के घरों के झगड़े खत्म करवा दिए हमने। और कितने लोगों को रोग मुक्त कर दिया, कितने लोगों को व्यसन मुक्त कर दिया। तो योगाभ्यास एक तो अपने लिए है, और योगाभ्यास जब आप औरों के लिए भी करवाते हो तो करोड़ों लोगों के जीवन में अच्छाई आ जाती है। कितना बड़ा सत्य है। जो योग नहीं करेंगे क्या करेंगे? एक अब पॉजिटिवता है कि स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा जिएंगे। जो योग नहीं करते हैं उनमें ज्यादा संभावना क्या होती है? 99% ज्यादातर लोग हिंसक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हिंसक, क्रूर हो जाते हैं, झगड़े करते बहुत ज्यादा, फिर झूठ बोलते हैं, फिर जो है मारकाट करते हैं, दुराचार व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं। उनके जीवन में कई प्रकार की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक जीवन में असुचिताएं आ जाती है। यम नियमों के विपरीत आचरण करने लगते हैं। जो योग नहीं करते वो क्या करने लगते हैं? यम नियम क्या है? अहिंसा, शौच। अब इसके ऊपर विपरीत बोल दो, योग के मार्ग पर नहीं चलेंगे वो क्या करेंगे? जो योग के मार्ग पर नहीं चलेंगे, यह सत्य है, वो क्या करेंगे? स्तेय, परिग्रह, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मविमुक्ता, नास्तिकता। उसका विपरीत बता दिया। अब ऐसा जीवन होगा तो योगी योगासन, योग का मतलब खाली योगासन नहीं, खाली प्राणायाम नहीं, खाली ध्यान नहीं। योग मतलब जो आदमी को युक्त कर देता है। किससे? अपने भीतर की दिव्यताओं से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से। और मुक्त कर देता है किससे? ये तो मैंने दिव्य ज्ञान से बोला। मुक्त किससे होगा? बताया था ना, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से जो मुक्त कर देता वो योग है। तो योग तत्व का ऐसे अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास। फिर विद्याभ्यास। विद्या जो पढ़े हुए नहीं होते हैं ना, वो जीवन में उनका जीवन का कोई बड़ा प्रयोजन नहीं होता है। वो खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, मर जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। इसलिए विद्या, एक विषय में विशेष निपुणता होनी चाहिए कम से कम। और जो विशेष सामर्थ्य जिनमें होता है वो 2-3 विषयों में निपुण हो जाते हैं, ऐसा होता है। और व्रताभ्यास कैसे? अब व्रताभ्यास ये योगाभ्यास का ही विस्तार है। योग और विद्या का जो आचरण है ना, योग का और विद्या का, ज्ञान का जो आचरण है वही व्रत है। तो आपने योग में ये सीखा और शास्त्रों से ये सीखा कि हमको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। किसके मार्ग पर चलना चाहिए? तो एक बार भी झूठ नहीं बोलना, ये व्रताभ्यास हो गया। अब आपने सब शास्त्रों से सीखा है कि प्रसन्न रहना चाहिए, तो कुछ तो प्रसन्न रहते हैं और कुछ ऐसे ही हमेशा। ऐसे स्वभाव नहीं होना चाहिए। इधर देखो बाबू, कैसे रहना चाहिए स्वभाव में? प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता। और बहुत बुरी चीजें कोई भी ना रहे जीवन में, तो बुरे अभ्यास छूट गए। बुरे अभ्यासों को भी छोड़ना पड़ता है, अच्छे अभ्यासों को करना पड़ता है। तो आपके यदि 2-3 अभ्यास भी अच्छे हैं तो सारे अभ्यास अच्छे हो जाएंगे। एक अभ्यास 2-3 अभ्यासों में सबसे अच्छा अभ्यास किसका? जोर से बोलो। योग का तो हो गया। आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है कभी? तो ये अच्छी बात है, अच्छा उत्तर है, कोई खराब उत्तर नहीं है। तो एक बार भी झूठ बोलना ही नहीं, किसी भी संदर्भ में नहीं बोलना। लेकिन इसके अवसर लगभग न के बराबर आते हैं। वैसे बहुत बड़ा सत्य है ये, झूठ से बहुत हानि होती है, अपने भी और संसार की भी। कई प्रकार का झूठ, तो सत्य और झूठ की परिभाषा
बहुत बड़ी है, खाली वाणी से नहीं है। जो जैसा है वैसा ही जीना, वैसा ही सोचना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, खाली वाणी से ही नहीं, आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, ऐसे। और सबसे बड़ा अभ्यास है पुरुषार्थ करने का अभ्यास। विद्यार्थियों में यदि 3 बातें हो जाएं, 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, स्वभाव बोलो या अभ्यास बोलो, कितना? ये देश दरिद्र इसीलिए हो रखा है। यहां 16 तो बात दूर की रही, 8 घंटा भी लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते। खेत में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, साधना में, किसी भी बात में बहुत आलसियों की फौज है देश में। अनप्रोडक्टिव काम करते रहते, बैठे बैठे बुरी चीजें सोचते रहते, बुरी चीजें देखते रहते, बुरी चीजें सुनते रहते हैं। इस देश के 80% यंगस्टर्स करीब 4 से 8 घंटा मोबाइल पर समय बिताते हैं। गुरुजी, 80% यंगस्टर्स 4 से 8 घंटा मोबाइल पर, किस पर? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर 4 से 8 घंटा। बताओ, फालतू का काम है। 4 से 8 घंटा इसमें समय लगा रहे हैं। फिर टीवी सीरियल्स, इसमें पूरे देश का हर दिन सारे नागरिकों का करोड़ों घंटा समय लग जाता, करोड़ों। बताओ, अनुत्पादक काम में समय लगा रहे हैं। वो इस सीरियल में ये देखा, उस सीरियल में। मैंने जिंदगी में एक सीरियल नहीं देखा, और मुझे कोई टीवी पर देखता तो अच्छे काम सीखता है, अच्छा ही करता है, ठीक है, देखो ऐसे। फिर बैठ करके चुगली चाटा बहुत काम। ये घरों में कार्यक्रम, इसमें करीब 4 घंटे लगते हैं एवरेज। देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, तेरा बाप, तेरी मां, तेरी यूं। वो जो बहू आती है उसके घर वालों की चर्चा करने लगते हैं, और जो बहू आती है घर में वो उसके सास ससुर की, देवरानी जेठानी की, उसकी 7 पीढ़ियों की चर्चा करने लगती है। इस कार्यक्रम में 4-5 घंटे का समय लगता है। फिर और समय किसमें लगता है? फालतू के काम, चाय बन रही है, कॉफी बन रही है, ठंडा लोगे की गर्म, जिसको आओ उसी को। फिर इसमें कार्यक्रम में लगता है जंक फूड, फास्ट फूड, होटल, रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, फालतू में घूम रहे हैं। करीब 10% दुनिया ऐसे सड़कों पर घूम रही है फालतू में, कोई मतलब नहीं है। कोई थोड़ा सा पैसा है तो कहीं इधर उधर घूमने चले जाते हैं, ऐसे घूम रहे। आप गांव में चले जाओ, सड़कों पे मैं कई बार देखता हूं, गांव में 10 लड़के गांव के बाहर बैठ करके और बस ऐसे बकवास कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। अनप्रोडक्टिव कामों में समय लग रहा है, खेत में, खलिहानों में, कामों। विदेशों में एक आदमी सड़क पे घूमता हुआ नहीं दिखाई देता। पूरे यूरोप में मैंने देखा, अरे गरीब देश अफ्रीका में नहीं घूमता हुआ दिखता। यहां हिंदुस्तान में करीब 25 करोड़ लोग घरों से बाहर घूम रहे, फालतू ऐसे ही। किसी को क्या काम है? कोई काम नहीं। ये तो लॉकडाउन में लोगों को डंडा मार मार के अंदर कराया था, बाहर घूम रहे। एक काम पूरा देश कर ले, ये अभ्यास पूछ रहे थे ना बेटा, 18 घंटा मेहनत करने का अभ्यास। स्वामी रामदेव खाली योगाभ्यास ही, खाली फूफा करने से स्वामी रामदेव नहीं बना कि स्वामी रामदेव फूक तो बहुत लोग बनवा रहे थे आसन तो ऊपर नीचे बहुत लोग कर रहे थे। मैं योगाभ्यास करने के साथ साथ 18 घंटा मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं। पुरुषार्थ शब्द ऐसे नहीं, खाली मेहनत नहीं। पुरुषार्थ इज नॉट ओनली हार्ड वर्क, न केवल मात्र कर्म मात्रम पुरुषार्थ न निगद्यते। कहा पुरुषार्थ है? तो इसकी परिभाषा लिखो, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये अब इसको कुछ भी बोल लो, ये जीवन है, यही सफलता है, यही जीवन का प्रयोजन है। ज्ञान और श्रद्धा युक्त प्रचंड पुरुषार्थ या पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, यही जीवन है, यही सफलता है, यही विजय है, यही जीवन का प्रयोजन है, और यही जीवन में उपलब्धियों का मार्ग है। क्या बोला? ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ। ऐसे नहीं कि लेकर के कहीं भी फावड़ार मर गए, सुबह से शाम तक खेत खोद दिया लेकिन उसमें दाने कुछ बोए नहीं ऐसे अनुत्पादक श्रम नहीं,
जैसे हम पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी के पास हमें गुरुजी लेके जाते थे गुरुकुल में, तो बोले बेटे क्या करते हो? हमने कहा गुरुजी 500 दंड लगाते हैं। बोले बेटा कुछ काम भी कर लिया कर। दंड तो बहुत लगा लिए, तो काम भी करो और पुरुषार्थ भी हो जाए। तो इसलिए हमने दंड बैठक लगाने का शौक था, इसलिए 5-10 मिनट में वो कार्यक्रम कर लिया करते, तो बाकी बहुत दूसरी मेहनत किया करते, खेत में और बाकी सब कामों में। तो व्रताभ्यास समझे बेटा, एक तो 18 घंटा मेहनत करने का अभ्यास स्वभाव जो व्रत एक। दूसरा कि जैसे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है या गुरु प्रेरणा देते हैं या शास्त्र प्रेरणा देते हैं, वही काम करना, दूसरा नहीं करना। यह व्रताभ्यास है। जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है या गुरु जो कहते हैं, इसको बोलते हैं आत्माज्ञा या गुरु आज्ञा या शास्त्र आज्ञा। बस वही करना है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। यह दूसरा अभ्यास हो गया। दो तो मैंने बता दिया, अब तीसरा आप बताओ। दो बहुत बड़ा व्रत है, अभ्यास है। आप सोच के बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, तो आपका भी दिमाग पे जोर पड़े ना। है 18 घंटा ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। दूसरा, और वो इसी का विस्तार है वो, ऐसे पहले शब्द का ही, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ करें तो गलत दिशा में तो करेंगे ही नहीं ना आप। ठीक है, तीसरा और बताओ। व्रताभ्यास में अपना दिमाग लगाओ। है जी, कोई भी बताओ, छोटे छोटे बच्चों कि भाई जिसके ऊपर सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता, अपने अपना बताओ, फिर मैं सामूहिक बताऊंगा एक। बताओ। है विद्याभ्यास तो आ ही गया, वो तो विद्याभ्यास और योगाभ्यास के अलावा व्रताभ्यास बताया ना। वैसे तो बोला ही था योगाभ्यास और विद्याभ्यास करते हो उसके अनुरूप जीवन जीना, वही व्रताभ्यास है। ठीक है, तो एक ये भी अभ्यास है कि हर कार्य को, अपनी पूरी दिनचर्या को, सोना, जागना, पढ़ना, सब काम समय से करना, समय की प्रतिबद्धता। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन अपने भाषण में एक ही बात कही कि मैंने पूरे जीवन भर एक दिन भी अपने सेवा कार्य में मैं लेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी टांग टूट गई थी तो भी मैं प्लास्टर करके और अपनी ड्यूटी करने पहुंच गया। 62 साल के या 65 साल के होकर के रिटायर हुए थे। मैंने उनका भाषण सुना था, ध्यान नहीं आ रहा, अभी 5-6 साल पहले की बात है। पूरा जीवन लग गया एक बात के लिए कि मुझे समय का अतिक्रमण नहीं करना, अपना काम बहुत अच्छे से भी करना है और समय से करना है। बहुत से लोग समय से करते ही नहीं। चलो ये भी एक बात है। एक बहुत बड़े जज, पूरे देश में उनका बहुत सम्मान है, अभी भी है, वो कर्नाटक के हैं, जस्टिस संतोष हेगड़े जी। तो मैंने उनसे पूछा कि जीवन का सबसे बड़ी बात आप क्या मानते हो, सबसे बड़ा व्रत क्या होना चाहिए जीवन में, सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पर देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कानून को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये व्रत है। नियम, 2 तरह के नियम होते हैं, एक गुरुकुल का नियम है, एक देश का नियम है। और 2 शब्दों में कहो तो एक भगवान का विधान और एक अपने घर, परिवार, समाज और देश का। 3 शब्दों में कहें तो एक जो हमारा घर, परिवार, संस्था, संगठन जहां हम कार्यरत होते हैं उसका कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, नियम मर्यादाएं होती है ना। और देश का भी संविधान होता है और एक भगवान का विधान होता है, इसको कभी नहीं तोड़ो। तो ये भी एक व्रताभ्यास है। और जो इन नियमों को तोड़ेगा फिर
बहुत जीवन में बहुत कष्ट पाएगा, बहुत कष्ट पाएगा। चलो और सोच लेना भी है। चलो अगला प्रश्न पूछो। और एक बात और बता देता हूं, अगला प्रश्न पूछे तब तक दे दो किसी को माइक, दे दो। हाँ? हमेशा खुश रहने का अभ्यास करना। ऐसे लोग पूरी दुनिया में बहुत आगे जाते हैं, सब तरह से, आंतरिक आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से भी और समाज में भी, सब जगह वो खुश रहते हैं। घर परिवार में जाएं तो कहते भाई हमारे घर में ऐसी बहू आई, घर स्वर्ग बना दिया। और कुछ ऐसी खड़ूस आती हैं, वो घर में ब्याह होने के बाद में बस उल्टी गिनती शुरू हो गई खानदान की, फिर तलाक, बोले तलाक के लिए पीछा छुटेगा भाई, पता नहीं क्या होगा। ऐसे स्वभाव होता है किसी किसी का। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसे रहना चाहिए? ये तो शादी ब्याह की बात हुई, फिर हमने तो शादी ब्याह किया नहीं, तो हम सबको खुश रखते। और ऐसा होना चाहिए स्वभाव। और कुछ हमेशा ही शिकायत करते रहते हैं। नो कंप्लेंट। चलो पूछो बेटा। हाँ आप ही पूछो, आपके हाथ में माइक है ना। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आता? खड़े हो, आपसे ही पूछवाना है। अपना नाम बोलो पहले तो। वर्णिका। हाँ पृच्छतु। कौन कौन से प्रश्न मन में उठते रहते हैं? आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला क्यों होता है? तो इसमें धूल के, मिट्टी के, पानी के सब कण इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये कोई एक रंग विशेष नहीं है, ये तो एक ऐसे उनका बस जब बादल आएंगे तो बादल आएंगे, बाकी वो सब चीजों का जो इकट्ठे होकर के संघात होकर के ऐसा रंग दिखता है। कोई कलर विशेष ऊपर कलरिंग नहीं कर रखे किसी ने ना। धूल के, मिट्टी के, पानी के जो कण होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, है ना? और प्रश्न पूछो। और ये पर्वत जो है इतने ऊंचे क्यों होते हैं? अच्छा ये ऐसा था, ऐसा अभी आप पढ़ोगे ना साइंस में, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। फिर ज्वालामुखी फटते हैं, इस धरती में बहुत गर्मी है, इतनी भयंकर हीट है उसका, जैसे सूर्य की हीट तो इतनी ज्यादा है कि वो आप आगे पढ़ेंगे। मेरे को तो इस समय याद नहीं है कितनी होती है, गुलिया साहब याद है? हाँ? बहुत भयंकर हीट होती है सूरज की। तो ऐसी धरती के अंदर भी बहुत भयंकर गर्मी होती है, इतने तेज ज्वालामुखी उठते हैं, 100 फीट ऊंचे उठ जाते हैं। कितने? 100। अभी मैं पिछले दिनों मेरे को कनाडा से एक फोन आया, बहुत अच्छा भाई था वो, उसने अपना शिविर भी करवाया था। प्रताप अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जगह गया हुआ था, तो वहां अचानक से ज्वालामुखी उठा और सैकड़ों लोग वहां तीर्थयात्री गए हुए थे, सारे मर गए। वो ऐसे करके ऐसे उठा कि वहां से भागने का ही मौका नहीं मिला। तो ये हिमालय पर्वत भी ये वैसे बहुत वैसे तो कितना पुराना है, अभी इसकी पूरी उम्र के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ये भी ऐसे ही यहां कहते हैं कि बहुत गहरा था, समुद्र था, और फिर इससे ज्वालामुखी फटे और वो इकट्ठे होकर के इतने भयंकर भयंकर उठते हैं, 100, 200, 500, 1000 फीट तक ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये बनते पहाड़। तो वो ज्वाला निकलती है और वो फिर जो भी उसके संपर्क में आता है, जो हार्ड, जो मिट्टी और जो और दूसरे ऐसे मटेरियल संपर्क में आते हैं ना, वही हार्ड बन जाते हैं। जितना तेज ज्वालामुखी फटेगा उतने ही तेज कठोर पहाड़ होंगे। ये थोड़ा नरम नरम फटे थे, तो ये अभी नरम नरम है, और फिर जितने पुराने होते जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ फिसलते बहुत ज्यादा है अपने पहाड़ ना, हिमालय वाला। तो ये शिशु है, अभी बच्चा है आपकी तरह। चलो और पूछो तीसरा। और नहीं पता ये पेड़ हरे हरे क्यों होते हैं, ये नहीं पूछा? हाँ चलो। तो ऐसे तो बहुत प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में, है ना? हाँ और दो भाई दूसरे को। प्रश्न पूछने में संकोच मत किया करो, किसी भी तरह के प्रश्न पूछो उसको दो। हाँ लो, हाँ उसको दे। शुभांगिनी जी आप पूछो बेटा तब तक। भवन्तः प्रातः काले उक्तवन्तः यत् आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण होगा, तो अस्ति तात्पर्यम किमासीत्?
ये दो शब्द बोले जाते हैं, आत्म निर्माण और निर्वाण। निर्माण बोलते हैं अपने एक्सप्रेशन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी ऊर्जा को। हमें काम उसी पर करना है जो हमें दिखता है। हमें क्या दिख रहा है? अपना शरीर। तो शरीर को बहुत स्वस्थ बनाओ, सुंदर बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, बलशाली बनाओ। अपनी बुद्धि का विकास करो, विचारों का, संवेदनाओं का, सामर्थ्य का, एनर्जी का, इसका एक्सप्रेशन करो। यह निर्माण, अपना निर्माण माने अपने आप को इनोवेटिव बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, प्रोडक्टिव बनाओ, नए नए सृजन करो। अपना भी सृजन करो और अपने द्वारा और भी नए नए सृजन करो। भगवान ने कितना बड़ा सृजन कर रखा है, पता ही नहीं लगता कि ये जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, ये एक है सौर मंडल। फिर इस कई सौर मंडल बन करके क्या बनता है? आकाश गंगा। फिर ऐसे एक सौर मंडल, कई सौर मंडल बन के एक आकाश गंगा, और अनेक आकाश गंगा मिलके सारा ब्रह्मांड। ये किसने बनाया? एक अदृष्ट शक्ति है, उसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, नाम भेद है। इतना बड़ा सृजन किया उसने। तो भाई जब उसने हमको बनाया तो हम भी तो कुछ सृजन करें। इसको बोलते हैं, सृजन को ही बोलते हैं निर्माण। ठीक है, क्रिएशन। ये निर्माण करना, अपना भी और अपने द्वारा और भी नए नए निर्माण करो। ये भवन भी है, ये तो निर्माण ही तो है। सड़क बने, ये निर्माण ही है। और मनुष्य नई नई चीजें बनाता है। ये पूरा पतंजलि योगपीठ क्या है? निर्माण ही तो है। ये सर जो कुछ हो रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, ये सब आपका निर्माण हो रहा है। सब जो कुछ सृजनात्मक है वो निर्माण है। और निर्वाण है फिर मोक्ष। निर्वाण किसको बोलते हैं? और मोक्ष किसको कहते हैं? छूटने को। क्या बोला था? किससे छूटना? बिल्कुल सीधा सीधा बताया था ना। जो आपने कोई भी सत्य को कहां से समझो? अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता। किसी भी सत्य को स्वयं से समझो, है ना? किससे समझो किसी भी सत्य को? कोई भी बात आपको समझनी हो ना, तो सबसे पहले अपने आप से जोड़ करके देखो। 99.99% प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको, है ना? तो निर्वाण का अर्थ है छूटना बुरी चीजों से, ये नहीं। और सारी बुरी चीजों से छूट गए तो कोई जीवन में दुख नहीं रहेगा, ये जीवन मुक्त हो जाओगे। तो निर्माण का अर्थ है सृजन करना, और निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जीवन में पूर्णता। छूटना ही छूटना नहीं है, अशुभ की समाप्ति और सब प्रकार की पूर्णता और दिव्यता की प्राप्ति। ये निर्माण और निर्वाण शब्द का अर्थ है। ठीक है, चलो। और हाँ, आत्मनिर्माण कथम करणीयम? आत्मनिर्माण कथम करणीयम? यथा उक्तम विद्याभ्यासेन, योगाभ्यासेन, व्रताभ्यासेन, ज्ञानेन, कुशलता वर्धनेन। कुशलताम वर्धयतु, ज्ञानम वर्धयतु, तथा आत्मनिर्माण भविष्य। ठीक है, हाँ जी, इधर से पूछो। ओम स्वामी जी, अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? हाँ, ये तो पूछना पड़ेगा उन्हीं से कि उनको किसी ने क्यों नहीं बनाया। तो ये तो अभी प्रश्न, इसका तो उत्तर मुझे भी नहीं आता, गुरु जी को आता होगा इसका उत्तर। ये बेटे ऐसे प्रश्न हैं कि सब कुछ बनता बनता चला गया, तो इसके ऊपर ना बहुत अन्वेषण किया गया है कि हर चीज बनी है, तो एक लास्ट एक पॉइंट आ जाता है, वहां आके आदमी ठहर जाता है। जैसे बॉडी का एक सेल है, मैंने सुबह ही बोला था कितने ट्रिलियन सेल्स हमारे भीतर? 37 ट्रिलियन सेल। एक सेल में कितने जीन्स, क्रोमोसोम्स, कितने डीएनए का संघात है? 3 बिलियंस का। कितना? 3 बिलियन। वो सेल तो बन गया। अब वो सेल कैसे बनता है? एक सेल से सारे सेल बनते हैं। कितने सेल से? एक सेल से सारे। और उसका एक्सप्रेशन की एक सीमा है, उससे आगे नहीं होता, उससे ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता। एक स्पर्म, एक ओवम, या आगे साइंस पढ़ोगे तो उसमें पूरा बताते हैं। दोनों मिलके एक ही सेल बनते हैं। फिर उसमें एक सृजनात्मक एक प्रतिक्रिया होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। फिर 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये फिर पूरी बॉडी फॉर्म होती है।
इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के जो सेल होते हैं, उससे फिर एक एक सेल, उसके टिश्यू से फिर डिफरेंट ऑर्गन से पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी बॉडी बनती है। ऐसे यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स के अंदर एक होता है परमाणु, जिसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का, और उसका भी एक छोटा पार्ट, बहुत छोटा 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 नैनो करके चले जाते हैं, तो उसको क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। जैसे हमारे बॉडी में एक सेल होता है ना, ऐसे क्वार्क होता है। फिर उनके अंदर भी प्रतिक्रियाएं, घटनाएं चलती है, उनके फिर संघात से अलग अलग फिर ये पूरा एयर, वाटर, सॉयल, ये सब कुछ बनता है ऐसे, उनके इकट्ठे हो करके। तो ये तो सब बनता हुआ दिख गया। तो फिर ये तो सब अब कैसे, ये भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आदमी नहीं बनाता। तो कुछ बोलते हैं ये कुदरत है, कुछ बोलते हैं ये भगवान की कृति है, ऐसे इसके अंदर बड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो फिर कहते हैं ये ऐसे कैसे चल रहा है, इसको चला कौन रहा है पीछे से? जैसे आप रात को सोते हैं तो आपको पता है आपको सांस कौन देता है, कैसे चलता है? आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपका लिवर, किडनी काम कैसे करता है? तो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, क्या बोलते हैं इसको? और जैसे आपने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, अब हाथ नीचे कर लो, अब नीचे हो गया। तो ये क्या हुआ? आपकी इच्छा से हुआ कि अपने आप हो गया? आपकी इच्छा से। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? आप आंखें खोल के अभी मुझे देख रहे हो, अभी मैं आपसे कहूं कि आंखें बंद कर लो तो आप बंद कर लोगे, ठीक है? तो ये कुछ चीजें तो हमारे ऐसे चलती हैं जिसको हम करते हैं, कुछ अपने आप चल रहा है। ब्रेन के अंदर सारा प्रोसेस अपने आप चलता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए साइंस पढ़ाते हैं सबको, है ना? तो ऐसी ये सारी चीजें तो दिख गई। अब एक न दिखने वाली भी शक्ति है कि इस सबके सूक्ष्म में जाते तो ऐसे अपने आप तो सब कुछ नहीं चल रहा, और बहुत व्यवस्थित चल रहा है। जो भी उल्टा पुल्टा हम संसार में देखते हैं, मनुष्य के हस्तक्षेप से है। किसके इंटरफेरेंस से है? मनुष्य हस्तक्षेप ना करे तो इस संसार में कुछ भी गलत नहीं होता, और मनुष्य भी अच्छा हस्तक्षेप करे तो ठीक है, गलत हस्तक्षेप करता है तब गलत होता है। तो बोलते इससे भी परे कोई है ना? वो जब कुछ उसको वो बनाया हुआ तो अलग है ना, बनाई हुई तो सारी नेचर है। Whatever visible things we are looking through our eyes, वो सब का सब नेचर है, दिस इज नेचर। वो तो बनेगी, और उसको बनाने में कुछ तो हम बना देते हैं, जैसे मकान हमने बना दिया, लेकिन मकान में जो ईंट है, पत्थर है, ये एयर, जो इसके अंदर जो भी मटेरियल है, आयरन है, वो तो हमने नहीं बनाया, वो नेचर से ही बनाया। जो इसमें मिट्टी को मिट्टी से हमने ईंट बना दी, लेकिन मिट्टी तो हम नहीं बना सकते। तो कहते हैं ये सारा मूल रचना किसने की? तो बोलो वो एक शक्ति है, वो बना देती, और वो कोई बना हुआ है ही नहीं। ईश्वर को मैटेरियल नहीं है ना, तो फिर उसको बनाने की जरूरत ही क्या है? जब कोई मैटेरियल है ही नहीं तो उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए ईश्वर को मैटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, इसलिए उसको बनाने की जरूरत, फिर वो चीजें बनती रहती। फिर इतना ही उत्तर बहुत है, फिर ज्यादा तो फिर बहुत समय लगेगा। हाँ जी, आपने सुबह कहा था एक्सप्रेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं लगा। एक्सप्रेशन का मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना। अभी जैसे आप बोल रहे हो ना, तो आप अपने बोल रहे हो कि ये बोलना ही एक्सप्रेशन है, कि आप प्रश्न पूछ रहे हो या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो आप। फिर जैसे आप अपना बल बढ़ा रहे हो तो अपने शरीर को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेशन का अर्थ है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का अर्थ है अपना निर्माण, अपना सृजन, अपना विकास, ठीक है ना? तो बॉडी के एक्सप्रेशन लिमिट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, है? और माइंड की कोई लिमिट है? नॉलेज की लिमिट है? इमोशंस की लिमिट है? तो दिस इज अनलिमिटेड एक्सप्रेशन आप कर सकते हो अपना। जैसे मैंने बोला था, मेरे इमोशंस का विस्तार कहां तक है? एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई एनर्जी इज कहां तक है? करोड़ों करोड़ों लोगों, तो पूरी दुनिया में हो रखा है। तो करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर मैंने कब्जा कर रखा है। क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। ये कोई नाजायज कब्जा नहीं है, अनऑथराइज नहीं है। किससे?
अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने प्रेम से। ऐसे तो एक्सप्रेशन माने अपने आप को अभिव्यक्त करना, ठीक है बेटा। और ट्रांसफॉर्मेशन माने रूपांतरित करना। दो तरह से चीजें चलती हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ तो बिना प्रयत्न के चलती हैं। जैसे ये इधर कौन से ये नदी बह रही है, तो ये नीचे की तरफ अपने आप बह रही है या इसके लिए पीछे कोई मोटर लगा रखी है? और ये पानी ऊपर चढ़ाते हैं, अपने इस टंकी में लेकर के आते हैं सामने, तो इसमें प्रयत्न करना पड़ रहा है कि नहीं? ऐसे तो आदमी को गिरने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं, तो इसलिए कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करो, उठने के लिए पुरुषार्थ करो, जो अभी बताया था, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट। ओम स्वामी जी, बारिश कैसे होती है? बारिश बादल बरसते इसलिए होती है। अब बादल कैसे बनते हैं? तो सूरज की धूप से पानी के कण धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। बहुत भयंकर धूप होती है, अपने यहां तो होती है ना, यहां भी इसमें से भी टनों पानी इस अलकनंदा में से, मंदाकिनी से, गंगा से हर रोज लाखों ने करोड़ों टन पानी से धरती से ऊपर उठता रहता है। एक जैसे समुद्र धरती में है ना, धरती में कहते हैं वन था कितना जी पानी कितना रहता है अनुपात में पृथ्वी पर? 70% के करीब, है ना। अपनी बॉडी में भी 70 करीब % पानी है, 70 या 71 जो भी है। ऐसा ही बॉडी में और इस पिंड में, ऐसा ही सब जगह, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। तो ये पानी ऐसे यहां से उठ करके ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर के फिर वो जो है एक ऊपर उठ गया, अब ऊपर भी एक सीमा है, उससे जाके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर मेघ बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बरसने की प्रक्रिया है, ऋणात्मक घनात्मक बादल टकराते हैं, फिर उसमें बिजली भी कड़कती है, मेघ भी बरसते हैं, फिर मानसून का अलग होता है। तो ये पानी ही ऊपर जाकर के बादल बन जाता है। और बहुत है, आसमान में समुद्र भरा पड़ा है पानी का। जब जहाज से ऊपर जाते हैं ना, तो 40,000 फीट के ऊपर जब जहाज चला जाता है, तो चारों तरफ धरती नहीं दिखती है, क्या दिखते हैं? बादल ही बादल दिखते हैं चारों तरफ, ऐसे जैसे रुई बिछी हुई हो चारों तरफ ऐसे। तो ऐसे ही पानी उठता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर नीचे बरसते रहते हैं जहां जरूरत। फिर उनको बरसाता कौन है? फिर कहीं कम ज्यादा क्यों बरसते हैं? अब ये तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है? चलो धीरे धीरे समझते रहोगे, साइंस में बहुत कुछ पढ़ोगे अभी आगे। बच्चे जब चीजें देखते हैं ना, तो बहुत चीजें हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो कि ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से, किसने बोला? किताबों में पढ़ा है, तो इसके ऊपर रिसर्च हुए। आपको तो अभी सुनी सुनाई बात है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, लेते क्या है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किससे मिलता है? तो ये अलग अलग प्रकार की गैसेज है, ऐसे बहुत तरह की गैसेज है। उनका शोध किया है वैज्ञानिकों ने कि पेड़ पौधों से क्या निकलता है, किस पेड़ से ज्यादा, किस पेड़ से कम निकलता है, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो 24 घंटा, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठते, रात को क्या छोड़ते हैं ये? तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जो घने जंगलों के नीचे रहते हैं ना, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए पेड़ के नीचे रात को नहीं रहा जाता, उससे थोड़ा हट करके लेटते हैं। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात को। आप कब छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड? 24 घंटे छोड़ते रहते हैं। या आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनता है? चलो ऑक्सीजन तो यहां बना पेड़ पौधों में, प्रकाश के विश्लेषण की प्रक्रिया से भी, और इसका फिर बहुत सारी और माने घटक होते हैं इनके। आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनता है? आपकी सेलों के अंदर ही बनता है। इधर से ऑक्सीजन लेते हैं, ये रेड ब्लड सेल एब्जॉर्ब कर लिया, फिर पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके लेके चला जाता है, फिर शुगर भी चला जाता है, सेल के पास जाते हैं तो उस सेल का मुंह खुल जाता है, उसके सेल के भी सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज ऐसे मुंह फाड़ता है, तो मुंह फाड़ते ही उसके भीतर ऑक्सीजन और ग्लूकोज घुस गया, माइटोकॉन्ड्रिया में फायर हो गया। डर क्यों गए? कुछ बता, ये कहां से फायर हो? भीतर फायर हो जाता है, उसमें से जल करके वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज एनर्जी बन जाती है। वो एनर्जी से तो आप काम करते हो, बोलते हो, देखते हो, सोचते हो। यदि आपका शुगर लेवल डाउन चला जाए तो बेहोश हो जाओगे, ज्यादा डाउन लेवल चला जाए तो मर जाओगे। ऑक्सीजन और शुगर दोनों का लेवल, फिर वो ही दोनों मिलकर के
अंदर एनर्जी बनाते हैं और उसमें जो जब ये दोनों जलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत माइनर सूक्ष्म, फिर वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर के फिर ब्लड में आकर के इसमें छूट जाता है। चलो अगला बता। ओम स्वामी जी, जब चील ऊपर से देख लेता है, बहुत दूर से ऊपर से देख लेता है, चील कोई भी जीव जो आसमान में उड़ता है, चील तो आजकल बहुत कम हो गए, मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से। हाँ हाँ बताओ। तो हम इंसान उन्हें उसी चीज को ऊपर से क्यों नहीं देख सकते? हैं? इंसान क्यों नहीं देख सकते? अच्छा, वो उसकी आंखों में, उसकी आंखों की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो आप कोई विशेष योगाभ्यास करना पड़ेगा। मनुष्य की आंखों में जो पावर है ना, उसकी एक कैपेसिटी है, हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है। तो मैंने कहा ना, फिजिकल जितनी भी हमारे पास स्ट्रेंथ है उनकी एक कैपेसिटी है। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आप 10 किलो वजन उठा लो तो उठा लोगे, आपसे मैं बोलूं 100 किलो उठाओ तो उठा लोगे, तो लिमिट्स है ना। ऐसे हमारी आंखों की भी लिमिट है, कानों की भी लिमिट है कि कितने दूर का सुन सकते हैं। फिर ऐसे आविष्कारों के द्वारा चीजों को बढ़ा दिया गया। यहां से बैठ करके आसमान को भी देखते हैं, किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा देखते हैं, है ना बेटा। तो हर चीज की एक लिमिट है। बहुत सी ऐसे मछलियां हैं जो बहुत दूर का सुन लेती है, बहुत दूर का सूंघ लेती हैं, उनको दिशा बोध रहता है। वो 50,000 1,00,000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं मछलियां। जीव उड़ करके आ जाते हैं, पंछी ऑस्ट्रेलिया से यहां तक आते हैं, साइबेरिया से आते हैं ऐसे। तो उनको प्रकृति ने एक अलग प्रकार की अलग अलग जीवों को शक्ति दी हुई है। तो हमें मनुष्यों को जो शक्ति दी हुई है सब जीवों से ज्यादा है। तो कानों की, आंखों की, ये तो लिमिटेड पावर्स है हमारे पास। जो हाथी में हमसे भी ज्यादा ताकत है फिजिकली, तो शेर में भी बहुत ज्यादा ताकत है, घोड़े में भी हमसे ज्यादा फिजिकल ताकत है। लेकिन अकल बड़ी है भैंस? अकल बड़ी कहां है? अकल तो छोटी सी है। भैंस तो कितनी बड़ी होती है क्योंकि उसमें ज्ञान में भैंस क्या कर सकती है? सींग मार सकती है ज्यादा ज्यादा। उसका भैंसा क्या करता है? वजन ढो सकता है। आदमी अपने दिमाग से तो कितने क्या क्या काम कर लेता है ना।